Hello students, in previous class we have seen about the laws of combination. Today we are going to learn about Dalton's atomic theory. So let's see what are the Dalton's atomic theory. First assumption is matter consists of indivisible atoms. मैटर सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. But this assumption is wrong. We can divide it further in neutrons, electrons, and in protons. The second assumption is that जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसके सब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उनका आइडेंटिकल मास भी होता है. Next is compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. ये हमने मल्टीपल लॉ में देखा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि कंपाउंड्स हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही फॉर्म होते हैं. The next one is chemical reaction involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reactions. Means chemical reactions के अंदर सिर्फ atoms का reorganization होता है, वो अपने आप को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. But atoms can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is the law of conservation of mass. Next is atomic mass. What is atomic mass? अगर हम atomic mass को define करते हैं तो atomic mass का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को किसी के रेफरेंस में देखना. तो हम रेफरेंस में क्या लेते हैं, 1/12 ऑफ कार्बन आटम का मास. ऑलराइट, इसी चीज को हमने 1 AMU बोला है, दैट इज 1 एटॉमिक यूनिट. बट आज के टाइम पर हम AMU को सिर्फ और सिर्फ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं. U मीन्स यूनिफाइड मास. सो अगर हम हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन आटम, तो वो कितना आ जाता है हाइड्रोजन का मास, that is 1.0080 AMU. AMU means atomic unit mass. ठीक है, this U means unified mass. This is the mass of only and only one atom. All right. Now, how to calculate average atomic mass? हम एवरेज एटॉमिक मास को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हमने देखा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं किसी के भी, कार्बन के जैसे 12, 13, 14 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं. तो ये कार्बन के जो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हम कार्बन का मास जब कुछ भी मोलर मास वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो 12 ही क्यों कंसिडर करते हैं, क्वेश्चन अराइज होता है. अब 12 किस लिए कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हम क्या कंसिडर करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं. ठीक है, हम इन सभी का एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पर हम उसका मास लिखते हैं. लाइक अगर मैं कार्बन की नेचर में अबेंडेंस देखूं तो वो कितना एग्जिस्ट करता है, 98%, 13 वाला 1%, 14 वाला 2%, एंड ये इनके रिस्पेक्टिव मास होगा. देन हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए ये नेचर में कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, लाइक 98%, तो हम क्या करेंगे, 98 डिवाइडेड बाय 100, देन इसके मास से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे. इसका मास यहाँ क्या है, 12. सिमिलरली बाकी के लिए भी करेंगे और उनको उसके अंदर ऐड करते जाएंगे. लाइक 13 वाला आइसोटोप कितना एग्जिस्ट करता है, 1.108 डिवाइडेड बाय 100, इनटू में इसका मास. ऑलराइट,
सिमिलरली 14th के लिए ऐड करेंगे एंड सो ऑन। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज 12.011 U। U मीन्स यूनिफाइड मास। ऑलराइट, एक एटम के लिए एवरेज एटॉमिक मास कितना कैलकुलेट हुआ है, दैट इज 12.011 U। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास, जब हम किसी मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं तो उसी चीज को बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? जैसे मीथेन है, मीथेन कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के मास को ऐड कर दिया जाता है एंड अब हाइड्रोजन उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, तो उसकी फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाएगी हाइड्रोजन के मास के पर्टिकुलरली। So let's see molecular mass of methane. CH4 कार्बन कितना एग्जिस्ट करता है, 12, और यहाँ कितना है कार्बन, सिर्फ और सिर्फ एक, तो उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं हम, 1 से। प्लस हाइड्रोजन कितना एग्जिस्ट करता है मास की फॉर्म में, 1.008। अब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4, तो उसकी मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी है, 4 से। नाउ कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा इसका मास, 16.043। इसी तरह से हम H2O का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज फॉर्मूला मास? फॉर्मूला मास किसको बोला जाएगा? फॉर्मूला मास, अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो कैसे में एग्जिस्ट करते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। That means like सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड Na अलग एग्जिस्ट करता है, Na प्लस एंड Cl माइनस अलग एग्जिस्ट करता है। फॉर्मूला मास जनरली सॉलिड, ऐसे सॉलिड्स के लिए कैलकुलेट करा जाता है जो एनाइंस एंड कैटाइंस की फॉर्म में होते हैं। ऑलराइट, तो पर्टिकुलरली ऐसे सॉलिड्स जो सिंगल एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डिस्क्रीट यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, हम क्या करेंगे, मास ऑफ सोडियम एटम प्लस मास ऑफ क्लोरीन एटम, इस तरह से हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 58.5। Now let's see what is empirical formula and the molecular formula. Empirical formula किसी भी चीज, जब हम molecular formula को short form में represent करते हैं, alright, कैसे में represent कर रहे हैं, short में represent कर रहे हैं। Empirical formula smallest whole number ratio होता है। Like molecular formula मैं ले रही हूँ बेंजीन का, बेंजीन कैसे में एग्जिस्ट करता है, C6H6। अब दोनों में ही 6 कॉमन है, मैं 6 से पूरे नंबर को डिवाइड कर सकती हूँ, तो मुझे एक सिंपल फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज द CH। ये CH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है बेंजीन के। ऑलराइट, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, दैट इज C6H6। सो दोनों फॉर्मूले में क्या रिलेशनशिप होती है, अब मैंने इस नंबर को 6 से डिवाइड किया था, तो वो चीज क्या कहलाती है, n कहलाता है, जिस नंबर से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। सो रिलेशनशिप क्या है इसके अंदर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास में, दैट इज n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय empirical formula mass, or we can say molecular formula is equals to n into empirical formula। अब जैसे अगर हम ग्लूकोज ले रहे हैं, दैट इज C6H12O6। इसमें भी हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2O। नेक्स्ट इज C2H6।
इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 सिंपल। ऑलराइट, ये क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज को। So this is your homework. First, you have to calculate molar mass of these compounds. Second, you have to calculate atomic mass. Third, again, average atomic mass. Fourth, number of atoms. And fifth, you have to calculate empirical formula and the molar mass. And yes, again, molecular mass. Alright, thank you.